राधे राधे गुरुजी। राधे श्याम। मेरा प्रश्न ये है कि जो हम हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं उसमें हमें हिंदू की एकता काफ़ी ज़रूरत है उसकी, पर हमें तो एकता है ही नहीं। हम तो जातियों में डिवाइडेड है काफ़ी ज़्यादा, तो उसको कैसे हम कर सकते हैं कि एकता बढ़े? माइक दे दो। हम सभी को अपने देश और अपने धर्म के प्रति सच्ची निष्ठा रखनी चाहिए। जब हम अपने देश और धर्म को बचाने का प्रयास करेंगे तो हमको लगता है कि हम एक समय ऐसा भी आएगा जब हम और आप अपने सनातन को भी आगे बढ़ाएंगे और देश को हिंदू राष्ट्र भी बनाएंगे। लेकिन उसके लिए जाति से ऊपर उठकर हमको सोचना होगा और इसके लिए थोड़ा हमको समय भी लगेगा। एक दिन में ये सब काम नहीं होंगे, लेकिन हम सबकी जिम्मेदारी यही है। देश बचा तो हम बचेंगे, धर्म बचा तो हम बचेंगे। जब देश धर्म ही नहीं रहा तो हमारे किसी काम का ये मामला नहीं बचेगा। धन्यवाद, बैठ जाओ। अब सुनो, मैं सबके लिए बोल रहा हूं, इसी में सबके प्रश्न आ जाने चाहिए। जितने बेटे यहां पर बैठे हैं वो दो चीजों को याद करो, राम को और रावण को। जितने बेटे बैठे, राम में और रावण में कितना भेद है। रावण के पास सोने की लंका है। रावण के पास ऐसा पुत्र है जो इंद्र को जीत लेता है, कोई कमी नहीं। सोने की लंका, मेघनाथ, इंद्र को जीतने वाला बेटा, सब 1 लाख बेटाएं, 1.25 लाख नाती हैं। उसके बाद भी रावण पूजनीय नहीं बन सका, जबकि ब्राह्मण कुल में है। आज भी ब्राह्मण कुल में होते हुए भी रावण को आज भी जलाया जा रहा है। हम सब जलाते दशहरा वाले दिन। आप सबने तमाशा तो देखा ही होगा, जलाने का मौका चाहे ना मिला हो। देखा है कि नहीं? क्यों जलाया जा रहा है? क्योंकि वो मदिरापान करता है, क्योंकि वो मांस भक्षण करता है, क्योंकि वो पर स्त्री गमन करता है, पराई स्त्रियों को उठा लाता है। इसलिए रावण आज तक जलाया जा रहा है। अगर हम समाज में चाहते हैं कि हमारा सम्मान हो तो हम रावण जैसे आचरण नहीं कर सकते। हमें रावण की तरह मदिरा नहीं पीनी चाहिए, हमें रावण की तरह मांस नहीं खाना चाहिए, हमें पराई स्त्रियों को, पराई लड़कियों को घुमाने के लिए नहीं लेके जाना चाहिए। राम इसलिए पूजनीय है कि शूर्पणखा आई थी राम जी के पास में, और शूर्पणखा ने स्वयं ने कहा था कि तुम मुझसे शादी कर लो। भगवान श्री राम ने कहा नहीं, मेरी एक पत्नी है, मैं अपनी पत्नी के ही साथ रहूंगा, मैं दूसरा विवाह नहीं करूंगा, ये मेरा संकल्प है। तो इस बात को आप नोट कर लो। सदा सद्वादियों की प्रेमियों से प्रीत होती है, सदा सद्वादियों की प्रेमियों से प्रीत होती है, जिनका है चरित्र उज्जवल बस उन्हीं की जीत होती है। राम जी क्यों सौतेली मां के कहने से वन को चले गए और तुम अपनी मां के कहने से उनको 1 गिलास पानी नहीं पिलाते? कैसे तुम पूजनीय बनोगे? कैसे तुम सम्माननीय बनोगे? तुम्हारी मां कहती अपने आप उठ जाया करो समय पे, तुम नहीं उठते। अरे समय पे भोजन कर लो, तुम समय पे भोजन नहीं करते, जबकि तो तुमसे कोई काम नहीं करवा रहे। उठ जाओ, भोजन कर लो, स्नान कर लो। तुम अपनी मां के कहने से यह भी नहीं कर सकते, अपने पिता के कहने से तुम काम पे टाइम पे नहीं जा सकते, अपने पिता के काम में तुम हाथ नहीं बटा सकते, और तुम चाहते हो कि राम की तरह तुम सम्माननीय बन जाओ। ऑप्शन 2 ही है, या तो रावण बनो या राम। रावण जलेगा, राम पूजेगा। यह हर लड़के को सोचना है कि तुम किसके पद चिन्हों पर चल रहे हो। पूजा करते हो राम की, आचरण रखते हो रावण जैसा। या तो रावण की ही पूजा करो, अगर राम की पूजा करते हो तो राम जैसा आचरण करो। जितने भी लड़के यहां बैठे हैं, सबसे एक निवेदन है, राम के चरित्रों को पढ़ने का प्रयास करो ज्यादा से ज्यादा। राम कैसे भाई हैं, राम कैसे पिता हैं, राम कैसे पति हैं, राम कैसे मित्र हैं, राम कैसे शत्रु हैं, राम कैसे राजा हैं। तुम राम को पढ़ने का प्रयास करो। और जितनी बेटियां बैठी हैं उनसे हमारा निवेदन है, जीवन में 3 चरित्र पढ़ो। जितनी बेटियां बैठी हैं, 3 चरित्रों को, इतिहास के चरित्रों को जरूर पढ़ो। एक सती अनुसुईया जी का चरित्र, एक सावित्री का चरित्र, और एक मां भगवती सीता का चरित्र।
ये जो हमें तमाम बाइक पे बैठाने वाले आ जाते हैं और मन के मुताबिक पसंद आने पर हम किसी के भी साथ घूमने जाते हैं, ये तो कोई भी कर लेगा, ये करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ऑलमोस्ट सब कर ही रहे हैं, इट्स नॉट बिग डील। लेकिन पतिव्रता स्त्री में कितना बल होता है, कितना सामर्थ्य होता है, आप जानते हो? सावित्री में कितना बल था, तलवार नहीं चलाई थी उसने, धनुष बाण लेके यमराज से युद्ध नहीं किया था, सिर्फ इतनी बड़ी श्रेष्ठ पतिव्रता यमराज से अपने पति के प्राणों को वापस ले आई। प्राणों को वापस ले। आज हम अपना रोग नहीं समाप्त कर सकते क्योंकि हमें कोई तप का बल नहीं है, सत्य का बल नहीं है, हमारे नियम रूल रेगुलेशन का कोई बल हम में नहीं है, और उस बल के न होने के कारण से हम निर्बल हैं, और निर्बल व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। कोरोना हुआ था ना, कोरोना में क्या बोले कि कैपेसिटी चाहिए लड़ने की, क्या बोलते थे उसको? हाँ वही जो अभी आप कह रहे हो, मतलब वो बल ही है ना, अंदर से आपके अंदर उतना बल हो जो उससे लड़ सके, और वो लड़ ही नहीं जा रहा हमसे। अब वो बल होता है सत्य का, वो बल होता है भजन का, वो बल होता है व्रत का, वो बल होता है तप का, और वो हमारे पास नहीं है। यमराज से प्राण ले आई, हम अपने आप को भी नहीं बचा पाते। सती अनुसुईया जी का चरित्र है, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को बच्चा बना दिया। शॉर्ट में तो एक कहानी सुनी होगी आपने, सबने सुनी होगी कि नहीं सुनी है? ब्रह्मा विष्णु महेश को तीनों को, एक सृष्टि का रचयिता, एक पालन करता और एक संहार करता, तीनों को बच्चा बना दिया। किसके प्रभाव से? अपने पति व्रत के प्रभाव से। पति को छोड़कर किसी की तरफ देखा ही नहीं, यह है तुम्हारे चरित्रवान होने की शक्ति, सामर्थ्य। तीसरा, सीता मां। आज तक सीता मां घर घर में क्यों पूजी जा रही है? किस लिए पूजी जा रही है? सीता मां के पास ऑप्शन था अयोध्या में रह जाएं, सीता मां के पास ऑप्शन था, दशरथ जी ने दिया था कि तुम्हारा मन अगर यहां न लगे तो तुम अपने पिता के यहां चली जाओ, पर वन मत जाओ, वन में बहुत कष्ट है। सीता मां ने, अच्छा दोनों ही राज्यों में इतने सुख हैं कि इंद्र का स्वर्ग भी फीका पड़ जाए, इतनी सुविधाएं वहां। सीता मां ने दोनों ही सुखों का त्याग किया और अपने पति के साथ जाना स्वीकार किया। एक और बात, जब रावण हरण करके ले गया तो वो सोने की लंका में लेके गया, और रावण ने कहा कि मैं यहां की पट्ट रानी बना दूंगा तुम्हें, पट्ट महसी, कुछ नहीं, बस एक बार मुझे देख लो, एक बार, जस्ट लुक एट मी, एक बार, जस्ट वंस, इस लंका पे तुम्हारा राज्य चलेगा, ये रावण कह रहा था। और सीता जी ने उसकी तरफ देखा तक नहीं, तिनके का ओट कर लिया, नहीं देखूंगे तुझे। और यहां आज के जमाने में एक बढ़िया सी बाइक पे फटी हुई शर्ट पहन के एक लड़का आ जाए तो कलयुग की देवियां, वाव, ये है हमारा चरित्र। इससे पाएंगे हम अपने घर की वृद्धि, इससे पाएंगे हम अपने जीवन में सुख समृद्धि। इज इट पॉसिबल? इम्पॉसिबल। आज हर बच्ची को ये तीन चरित्र पढ़ने चाहिए, सती अनुसुईया जी का, सावित्री जी का और सीता मैया का। और हर बच्चे को राम का चरित्र और श्रवण कुमार का चरित्र पढ़ना चाहिए अगर हम अपने घरों में सनातन को जीवित रखना चाहते हैं। आपके अंग्रेजी में कहते हैं ना, मनी इज गॉन, नथिंग इज गॉन, हेल्थ इज गॉन, समथिंग इज गॉन, आगे वाला बोलो, करेक्टर इज गॉन,
Everything is gone. Where is everything? You can ask one question for yourself. Where is my everything? Don't ask your father, don't ask your mother, your brother also. No, you don't ask anybody. Just ask yourself. Where is your everything? You don't have capability to ask this question. This is a most important question. ये लड़के लोग किसी की भी लड़की को बाइक पे बैठालकर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का गेम खेलते हैं, घुमाने ले जा रहे हैं, घूम रहे हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं उनके पीछे एक और बाइक आ रही है, उस पे उन्हीं की बहन बैठी हुई है। तो जो बाइक का गेम तुम्हारे लिए अच्छा है, वही बाइक का गेम तुम्हारी बहन के लिए गलत कैसे हो सकता है? ये चरित्र निर्माण हमको करना ही पड़ेगा, और इसी चरित्र के निर्माण के बल पे हम आगे बढ़ेंगे। हम आगे बढ़ेंगे, हमारा धर्म आगे बढ़ेगा, हमारा समाज आगे बढ़ेगा। आखिरी बात कह के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि फिर में आना है। और वो बात यह है माय डियर, अपने गोल को कभी मत छोड़ो। ऐसा कोई काम मत करो जिससे तुम्हारे माँ बाप का सर झुके। आखिरी बात, अपने माँ बाप का दिल कभी मत दुखाना। तुम संसार का दिल दुखा लो, माँ बाप की प्रार्थना से भगवान मान जाएगा, पर माँ बाप का दिल दुखा दिया तो भगवान कभी तुम्हारी सुनने वाला नहीं, फिर कभी सुनेगा।